2 and 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20. Hi friends, thanks for clicking. This is English Insight and I am Manoj Shukla with you. Friends, मैं जो पढ़ रहा था वो मल्टीप्लिकेशन टेबल है. मैं इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को रोट लर्निंग नहीं कर रहा था. मैं इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रैक्टिस अभ्यास नहीं कर रहा था. मगर एक बात बताना चाहता हूं, आपको एक बात बताना चाहता हूं, कैसे आप वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ें और कैसे आप वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है वो कैसे जाने. दिस इज द टॉपिक अबाउट. लेट्स स्टार्ट. ये सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. सो वहां लिखा है इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. द फर्स्ट वन इज 4 + 2 = 6. इट्स रिटन. सेकेंड एक्सप्रेशन 4 - 2 = 2. ये लिखा है. द थर्ड एक्सप्रेशन वी कैन से दिस एक्सप्रेशन इन 3 डिफरेंट वेज. 3 तरीकों से हम भी कह सकते. सो 4 × 2 = 8. वी कैन से 4 × 2 = 8. हम भी कह सकते. 4 2s are 8. हम भी कह सकते. सो इन 3 ways we can say this expression. The last one is 4 ÷ 2 = 2. सो ये सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. मगर मैं मैथमेटिक्स टीचिंग नहीं कर रहा हूं, मैं इंग्लिश टीचिंग कर रहा हूं. क्योंकि ये मैथमेटिक्स में इंग्लिश है, ये मैथमेटिक्स में इंग्लिश है, इंग्लिश इन मैथमेटिक्स. इट्स रिटन देयर. अब हम फर्स्ट एक्सप्रेशन पर जाएंगे. ओके, आप यहां जो देख रहे हैं क्या लिखा है? 4 + 2 = 6. 4 + 2 is 6. ओके, सो वी कैन राइट इन इंग्लिश. इंग्लिश सेंटेंस में हम भी लिख सकते हैं 4 + 2 is 6 और = 6. 4 + 2 is 6. हम भी लिख सकते हैं इंग्लिश में 4 + 2 is 6. बट वन थिंग, एक बात मैं बताना चाहता हूं. सो हियर is 6 वो प्रेडिकेट पार्ट है, वो प्रेडिकेट पार्ट है. दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट पार्ट. प्रेडिकेट पार्ट. ओके, is 6. प्रेडिकेट पार्ट इन द सेंटेंस. वो सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट है is 6 बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द वर्ब. बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द वर्ब. ये पार्ट 4 + 2 ये सब्जेक्ट पार्ट है, ये सब्जेक्ट पार्ट. ओके, दिस पार्ट इज द सब्जेक्ट पार्ट इन द सेंटेंस. 4 + 2 is the subject part, is 6 is the predicate part here in the sentence. अब क्वेश्चन आ रहा है. so now the question comes. so what about plus? वो प्लस क्या है? ये प्लस एक प्रीपोजिशन है, वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन. so plus is the preposition here. plus एक प्रीपोजिशन है in this sentence. plus is the preposition. the whole sentence 4 + 2 is 6. ये सेंटेंस है. इंग्लिश में हम भी लिख सकते हैं 4 + 2 = 6. 4 + 2 is 6 प्रेडिकेट पार्ट. 4 + 2 सब्जेक्ट पार्ट प्लस प्रीपोजिशन हियर. यहां प्लस एक प्रीपोजिशन है. अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन पर जाएंगे. ओके, आप जो यहां देख रहे हैं यहां लिखा है 4 - 2 is 2 इन इंग्लिश सेंटेंस. इंग्लिश सेंटेंस में हम भी लिख सकते. सो क्या लिख सकते? 4 - 2 is 2. It's 2. It's an English sentence. यह इंग्लिश सेंटेंस में is 2. This part is the predicate part. Predicate part. यह predicate part है. And this part 4 - 2 यह part subject part है. This is the subject part in the sentence. the whole sentence 4 - 2 is 2. predicate part is 2. subject part 4 - 2. this part is the subject part and this part is the predicate part. but what about minus? so minus क्या है इधर? minus as we have said about plus. so जैसे plus है
वैसे माइनस भी है। सो माइनस इज ए प्रीपोजिशन ऑल्सो, माइनस इज ए प्रीपोजिशन। हम भी कह सकते हैं माइनस एक प्रीपोजिशन है। सो द होल सेंटेंस इज 4 - 2 is to एंड is to प्रेडिकेट पार्ट, 4 - 2 ये सब्जेक्ट पार्ट है, एंड हियर प्रीपोजिशन इज द माइनस, माइनस इज द प्रीपोजिशन, माइनस एक प्रीपोजिशन है। सो 4 - 2 ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इन इंग्लिश सेंटेंस पे हम लिख सकते हैं 4 - 2 is to प्रेडिकेट पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट एंड माइनस इट्स ए प्रीपोजिशन हियर। अब हम थर्ड एक्सप्रेशन पर जाएंगे। नाउ कम्स द थर्ड एक्सप्रेशन, जो यहां लिखा गया है 4 × 2 is 8, 4 × 2 is 8। इंग्लिश सेंटेंस पे हम भी लिख सकते, इंग्लिश सेंटेंस पे हम भी लिख सकते। सो क्या 4 multiplied by 2 is 8, is 8। 4 multiplied by 2 is 8, हम ऐसा लिख सकते। इन 3 other ways I have already told you earlier, 3 तरीकों से हम भी लिख सकते, वो एक्सप्रेशन को 3 तरीकों से हम भी लिख सकते। 4 multiplied by 2 is 8, this is 1। so number 2, this is 1। number 2, 4 times 2 is 8, 4 times 2 is 8। this is the second way of writing। third way, 4 twos are 8। ओके, ऐसे 3 तरीकों से हम भी लिख सकते वो एक्सप्रेशन को 4 multiplied by 2 equals to 8, 4 multiplied by 2 equals to 8 is 8। this is the first expression। second, 4 times 2 is 8, and the third expression, so 4 twos are 8। ऐसे हम लिख सकते। कुछ व्यक्ति बोलते हैं 4 into 2 equals to 8, वो गलत है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, वी शुड नॉट से दिस। 4 multiplied by 2 is 8, 4 times 2 is 8, 4 twos are 8। now we'll see, so what the subject part, what the predicate part। okay, so is 8 in the first expression of first sentence में is 8 is the predicate part, is 8 it's the predicate part। and this one 4 multiplied by 2, this one is the subject part। ये subject part है, ये subject part 4 multiplied by 2 subject part is 8 predicate part। but as we have already seen, minus is a preposition, plus is a preposition, here by is a preposition, by is a preposition, this one is the preposition, this one is the preposition। so what about multiplied? multiplied means 4 which is multiplied by 2 is 8। वो कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस में हम भी कह सकते 4 which is multiplied by 2, 4 which is multiplied by 2 is 8। so multiplied it's a non finite verb here, ये non finite verb है, यहाँ ये non finite verb है। so 4 multiplied by 2 is 8, by preposition is 8 predicate part, 4 multiplied by 2 ये subject part है। we'll come to the second expression। so second way of writing 4 times 2 is 8, is 8। this part is the predicate part, predicate part, predicate part। 4 times 2, this part is the subject part, ये subject part है। but what about times, where is the preposition? वो preposition कहाँ है? so times is the preposition here, times it's a preposition here, preposition is the time here, times here। 4 times 2 is 8, is 8 predicate part, 4 times 2 subject part, times एक preposition है। okay, now we'll skip to the third way of writing। so 4 twos are 8, it's a sentence here, complete sentence here। so are 8 ये predicate part है, predicate part। 4 twos ये सब्जेक्ट पार्ट है,
यहां कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। 4 2s are 8, जैसे हम बोल रहे हैं सो 2 books are on the table, 2 boys are playing there, so ऐसे so 4 2s are 8, so r is the plural verb here because 2s is the plural noun here. 4 2s are 8, so r 8 predicate part, 4 2s subject part. Again मैं एक बात बताना चाहता हूं, so 4 into 2 is 8. I have heard some people say like that, but ये गलत है। We shouldn't say this, but ऐसे बोलना wrong. Okay, now we'll come to the fourth expression. ये fourth expression है, आप जो यहां देख रहे हैं 4 divided by 2 is 2 in English. English sentence में हम भी लिख सकते हैं कैसे? So 4 divided by 2 is 2. 4 divided by 2 is 2. ये इंग्लिश सेंटेंस में हम ऐसे लिख सकते हैं। सो हियर इज 2 ये प्रेडिकेट पार्ट है, प्रेडिकेट पार्ट as we have discussed earlier. So 4 divided by 2 ये सब्जेक्ट पार्ट है, सब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट। बट प्रीपोजिशन कहाँ है? वी हैव सीन ना, माइनस एक प्रीपोजिशन है, प्लस एक प्रीपोजिशन है, टाइम्स एक प्रीपोजिशन है, बट हियर सो बाय इज ए प्रीपोजिशन, बाय इज ए प्रीपोजिशन, इट्स अ प्रीपोजिशन हियर, ये एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन बाय एक प्रीपोजिशन है, डिवाइडेड इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब, डिवाइडेड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो वी कैन से द सेंटेंस 4 व्हिच इज डिवाइडेड बाय 2, 4 व्हिच इज डिवाइडेड बाय 2 is 2, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो द होल सेंटेंस 4 डिवाइडेड बाय 2 is 2, is to predicate part, 4 डिवाइडेड बाय 2 सब्जेक्ट पार्ट, बाय एक प्रीपोजिशन है, डिवाइडेड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, मगर यह लेसन की शुरुआत में मैंने पढ़ा सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, बट हम ये सब कैसे लिखेंगे? विल सी नाउ। सो 2 1 जा 2, इट इज द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। सो मैंने ऐसे पढ़ा लेसन की शुरुआत में, बट हाउ कैन यू राइट? हम कैसे लिखेंगे? अगर मैं चाहूंगा तो इंग्लिश सेंटेंस में लिखेंगे। सो कैसे? 2 1 जा 2, 2 1s are 2. So 2 1 जा 2, इट्स रिटन 2 1 जा 2, ऐसे लिखेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2s are 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 3s are 6. So 2 3 जा 6 ऐसे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20. It means so 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, so 2 3s are 6. This part is the subject part, this part is the subject part, this part ये subject part है। अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे, अगर हम इंग्लिश सेंटेंस में लिखेंगे, ये सब सब्जेक्ट पार्ट है, सब्जेक्ट पार्ट है, ये वर्ब पार्ट है,
ये वर्ब पार्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट पार्ट है। ओके, अगर हम ये सब इंग्लिश सेंटेंस में लिखेंगे सो ऐसे लिखेंगे, ये सब्जेक्ट पार्ट है, ये वर्ब पार्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट पार्ट है। सो हियर वर्ब कॉम्प्लीमेंट ये प्रेडिकेट पार्ट है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। वर्ब कॉम्प्लीमेंट ये प्रेडिकेट पार्ट है। दिस इज all about the lesson. Thank you for watching. I hope you must have enjoyed the lesson. But one request, please never forget to subscribe this channel and never forget to share this video. Bye.